हेलो पाब्लो, बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए ना बॉस। सॉरी, मेरे पास एक बुरी खबर है। मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करता हूँ बॉस। हमें अपने खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। उम्मीद है तुम समझोगे। नहीं बॉस, मैं कैसे? मैं अपना खर्चा कैसे उठाऊंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ कर लोगे। गुड लक। हेलो। आज जल्दी घर आ गए? हाँ, देखो वो, तुम्हें शायद यकीन ना हो पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? तुम सच कह रहे हो? हाँ, पता नहीं अचानक से ये कैसे हो गया। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी प्रमोशन होने हाँ, वाली मुझे है। भी ऐसे ही लग रहा था पर उसकी बजाय ये हो गया। अच्छा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं, नई नौकरी की तलाश करूंगा और क्या। पाब्लो, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं ये और झेल नहीं सकती। ये तुम क्या बोल रही हो शेल्बी? मैं बोल रही हूँ, जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा था कि तुम एक दिन अपना खुद का बिजनेस करोगे और हम दोनों मिलकर एक अच्छे से घर में रहेंगे। लेकिन अभी तक हम इस कबूतर खाने में रह रहे हैं और अब तो तुम्हारी नौकरी भी चली गई। ओ, मुझे माफ कर देना कि मेरी जिंदगी तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चल पाई। एक बात बोलूं, मैं जा रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो तुम? शेल्बी प्लीज। पाब्लो, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरी हर मांग पूरी कर सके और मुझे खुश रख सके। और अब तो तुम कंगाल हो चुके हो। शेल्बी रुको, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। थैंक्स। ये रहा बिल। क्या हो रहा है? हेलो दोस्त, इस वीकेंड वेगास जाना चाहते हो? बेयर्स और रेडर्स का मैच है। नहीं, मैं ऐसे पैसे खर्च नहीं कर सकता। मेरी नौकरी चली गई है यार। क्या सच में? बहुत बुरा हुआ दोस्त, मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है यार। क्या मुझे वो $500 मिल सकते हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्या तुम मुझे ऑनलाइन वो ट्रांसफर कर सकते हो? अरे यार, क्यों, क्या हो गया? मुझे पता नहीं था तुम्हें इतनी जल्दी वापस चाहिए होंगे, इसलिए मैंने सारे पैसे फुटबॉल गेम पर लगा दिए। तुमने उन पैसों से सट्टा खेला? आई एम सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा गेम है जिसमें एक का 20 मिल रहा था। अगर मैं जीत गया तो 10,000 मिलेंगे। पर सट्टे में जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नहीं, ये थोड़ा अलग है। देखो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मैं आधा दे दूंगा, क्या कहते हो? तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं रखता हूँ। तुम ठीक हो ना? नहीं, आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इतना बुरा था? सबसे पहले मेरी नौकरी चली गई, फिर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, और अभी पता चला कि मेरे दोस्त ने जो $500 मुझसे लिए थे वो उसने सट्टे में लगा दिए हैं। ओह नो, सॉरी तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। वैसे दुखी मत होना, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। इसका क्या मतलब है? वैसे एक बात बताओ, अभी जो नौकरी गई, क्या तुम हमेशा से वही करना चाहते थे? नहीं, मेरा सपना था कि मैं अपनी एक डोनट शॉप खोलूं, पर अब क्या फायदा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। और जिसे तुम डेट कर रहे थे, क्या वो सच में जीवन साथी बनने लायक थी? मतलब इस तरह मुझे छोड़ के जाना, लगता तो नहीं कि वो इस लायक थी। और वो $500 उनके बिना काम चला लोगे? मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं उन पैसों के बिना भूखा नहीं रहूंगा। तो फिर ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ओके? वो बिना वजह कुछ भी नहीं करता। शायद एक दिन तुम इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करो। तो आपके कहने का मतलब है ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये किसी वजह से हो रहा है? ये ड्रिंक मेरी तरफ से। ऐसा समझो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं।
सॉरी मैं लेट हो गया। आप पाब्लो हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी शॉप की ऑनलाइन फोटोज देखी थी। तो ये जगह पहले एक डोनट शॉप हुआ करती थी? हाँ बिल्कुल, इसमें आपकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद है। आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मुझे ये जगह पसंद आई। बढ़िया। लेकिन एक बात बता दूं, पिछले किराएदार के साथ जो हुआ उस वजह से ओनर डबल डिपॉजिट मांग रहा है। ओह, तो मुझे कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा? देखते हैं। पहले महीने का किराया और 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट $5,700। इतना ज़्यादा? देखिए मेरी बात समझिए, मेरे पास इस वक्त इतना पैसा नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ $1,000 हैं और तो जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, लेकिन जरा जल्दी। बहुत से लोग इस जगह के पीछे पड़े हैं। गुड लक। मेरी खुद की शॉप होगी। किसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ मैं। पाब्लो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया दोस्त, तुम्हें वेगास आना चाहिए था। इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं डेव। हे, तुम ठीक तो हो? क्या आप भी शेल्बी के बारे में सोच रहे हो? नहीं, हो सकता है थोड़ी बहुत, पर ज़्यादा नहीं। अभी मैं एक डीलर से मिला था, उसने कहा कि मुझे शॉप के लिए उसे $5,700 देने पड़ेंगे। यार कितनी अजीब सी बात है, मेरे पास अपनी शॉप खोलने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ अपनी तकलीफ सुना रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात पे हंस रहे हो। देखो, क्या बात? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुख होता अगर तुम्हारी बातों में जरा सी भी सच्चाई होती। क्या मतलब है तुम्हारा? याद है मैंने तुम्हें एक सट्टे के बारे में बताया था? तो वो लग गया। क्या? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। और ये है $5,000 जिसका मैंने वादा किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त। हे, अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी शॉप खोल लेनी चाहिए। हाँ। पर अभी भी ये पैसे थोड़े कम हैं। नया सामान खरीदना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इनसे बात बन पाएगी, पर फिर भी थैंक यू, सच में। नहीं, रुको, एक काम करते हैं। क्योंकि तुमने मुझे पैसा उधार दिया था, ये रहे 5,000 और। नहीं यार, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। नहीं, ये लोन है, जब भी तुम्हारे पास हो वापस कर देना। थैंक यू यार, पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले देखो सकता। मेरी बात मानो, आज मेरे पास ये पैसे नहीं होते अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती। तो रख लो। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो डेव। कम ऑन। सच में तुम्हारा दिल से शुक्रिया। यू वेलकम। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे पूरा यकीन है दोस्त। हे, चलो जादू की झप्पी। तो चलो काम पे लग जाओ। 3 महीने बाद। ये आपके लिए। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू। यू वेलकम। नेक्स्ट। अरे बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे, क्या तुम अगला कस्टमर अटेंड करोगे? क्यों नहीं? थैंक यू। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम पर नजर पड़ी। ये तुम्हारी शॉप है? हाँ, मैंने कुछ महीने पहले ही ये शॉप खोली है और ऊपर वाले की दया से सब अच्छा चल रहा है। ये तो दिख रहा है, क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती हो, तो ये तो होना ही था। थैंक यू बॉस। सुनो, मेरे यहाँ एक शेफ की जगह खाली हुई है और तुम्हारी पुरानी जॉब से बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। क्या तुम आना चाहोगे? हेलो, कैसे हैं आप? ये रहा आपका पार्सल। Thank you so much. वेलकम, एंजॉय योर डे। ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं यही ठीक हूँ। अब यही मेरी दुनिया है। मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम्हें तुम्हारी कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू सो मच बॉस। हेलो। हाय, मैंने सुना है कि तुमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। हाँ, तुमने सही सुना है। मुझे तुम पर बहुत फक्र है पाब्लो। तो मैं सोच रही थी कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई वजह होती है और मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। सो गुड बाय। मेरी बात सुनो। तो ये लीजिए 2 पम्पकिन स्पाइस्ड लाते के साथ। तुम सबसे बेस्ट हो डियर। एक ले लो।
देखो, तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाके आराम कर सकती हो, प्लीज। मजाक कर रहे हो? तुम्हारी मदद करके खुशी होती है। थैंक यू। मैं ऊपर वाले का रोज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुमसे मिलवाया। ए पाब्लो, क्या डीएम टाइम्स के लिए एक फोटो खींच लूं? हाँ। माय गॉड। हे, तुम भी आओ ना। ओके। 1, 2 और लीजिए, $2.50। शायद मेरे पास और भी हैं। ठीक है। 1 मिनट। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे माफ कर दो। रुकिए, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ये पूरे हो गए। सच में? हाँ। आपका शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो सैमी? मैं बस इनकी मदद लाओ, कर रहा मुझे था। दो। हम खाना बेचते हैं, मुफ्त में नहीं बांटते। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब आ जाना। लेकिन सर, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसने कई दिनों से खाया नहीं। हाँ, क्यों नहीं? क्या पता तुम्हारा बच्चा है या नहीं। अब क्या? जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा। मैं अपनी टिप में से उन्हें पैसे दे रहा था। जरा एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टैंड है? नहीं, ये मेरा है और इसे खोलने में बहुत पैसे लगे हैं। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्राहकों की जगह बेघर भिखारियों की लाइन लगे, क्योंकि यहाँ बड़े दिल वाला सैमी काम करता है। मैं जरा ये कचरा फेंक के आता हूँ। रुको, इसे भी ले जाओ। पर ये तो खाने के लायक है। तो मैं और क्या करूं? बिजनेस मंदा चल रहा है, हम लोगों को पुराने हॉट डॉग्स तो नहीं खिला सकते। अगर हम इन्हें कुछ बेघर लोगों को दे दे तो? जरा अकल से काम लो बच्चे। अगर लोगों को पता चला कि हम पुराना खाना बांट रहे हैं तो कोई ताजा खाना नहीं खरीदेगा। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो और इसे फेंक दो। हाँ। सुनिए सर, क्या आप कुछ पैसे दे सकते हैं प्लीज? प्लीज, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। फिक्र मत करो बच्चा, मैं कुछ करता हूँ, तुम इंतजार करो। सुनिए, मैं जानता हूँ आपका बेटा भूखा है। लीजिए, इसमें से कुछ ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। अरे बाप रे, भला हो तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो मॉम, डेविड डॉग वाले लोग इन्हें खाना दे रहे हैं। हेलो, क्या आपको हॉट डॉग चाहिए? हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। हे सैमी, क्या कर रहे हो? मैंने ये तुम्हें फेंकने के लिए बोला था। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। ये हॉट डॉग्स तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं। मैं फैसला करूंगा इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूँ, पर देखिए, क्या आपको ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि खाने को फेंकने की बजाय आप किसी बेघर भूखे का पेट भर रहे हैं? नहीं, उनके लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए कैसे अच्छा है? देखिए, मेरा यकीन है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौटकर आपके पास ही आता है। जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ और मैं भी बेघर थे। हम इतने बेबस थे कि कई कई दिन तक हमें खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जब कभी ऐसा होता था, एक रहमदिल रेस्टोरेंट का मालिक मसीहा बनकर हमारे पास आ जाता था और हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे देता था। उसकी वजह से हम कभी भूखे नहीं रहे। और क्योंकि वो रहमदिल इंसान हमेशा लोगों की मदद करता था, वो इतना मशहूर हो गया कि और भी कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए। जो भला उसने लोगों का किया था, लौटकर उसी के पास आ गया। तो देखा आपने, लोगों का भला करना हमेशा ही अच्छा होता है, यकीन मानिए। यकीन करूं? तुम तो मेरा कहा करने को भी तैयार नहीं, तुम्हारा कैसे यकीन करूं? देखिए सर, मैं ये हॉट डॉग स्टैंड तुम्हारा है सैमी? नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि एक दिन मेरा भी ऐसा ही हॉट डॉग स्टैंड हो जहां मैं लोगों की मदद कर सकूं।
वाह, और तुम ये सपना कैसे पूरा करोगे बताओ? इसे शुरू करने में 25,000 लगते हैं। अगर लोगों को इसी तरह मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आप सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। कल आकर अपना हिसाब पूरा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। नहीं प्लीज सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा? अगली बार अपनी बॉस की बात टालने से पहले 2 बार सोच लेना, और इन हॉट डॉग्स के पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। प्लीज। चलो फेंको इन्हें। और आप हैं डेविड, डेविड डॉग्स के मालिक है ना? हाँ बिल्कुल सही, और ये है मेरी कंपनी। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक्स। आपको चेंज देता हूँ। चेंज आप रखिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्त, ये सुनकर अच्छा लगा। तो दिन भर के बचे हॉट डॉग से बेघरों का पेट भरने का आइडिया आपका था? मैं कुछ ओह, एक मिनट। अभी अभी खबर मिली है कि GoFundMe बनाया गया है, जिसमें पहले से ही लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं। बहुत सारा पैसा? हाँ, तो ये सब आपका ही आइडिया था ना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। वो बात वो ये है देखो, कि वीडियो वाले बेघर बाप और बेटा। डेविड का बेघर लोगों की मदद करने पे आपका क्या कहना है? डेविड, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ये तो मुझ पर चिल्लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या इन्होंने आपको खाना नहीं खिलाया? क्या बात कर रही हैं आप? इसने तो उसे निकाल दिया जिसने हमारी मदद की थी। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं? सैमी! हे सैमी, सैमी मेरे दोस्त, कैसे हो? चलो आओ मेरे साथ। लगता है कोई गलतफहमी हो गई। ये है वो लड़का जिसने हमारी मदद की थी। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारा बेघर लोगों में खाना बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर अभी तक 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लोग तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं। अब ये कंपनी मेरी नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या? तुमने इसे निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? वो एक मजाक था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इतना भी नहीं समझे। कल तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने बचे हुए हॉट डॉग्स इन बेघर भूखे लोगों को क्यों दे दिए, और इसीलिए तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। लानत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, बहुत ही दिलचस्प किस्सा था। मैं हूँ कैलिन क्यूरिक, आपकी दोस्त। कट। यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में मुझे तो लगा था कि ये अच्छा इंसान है। गुड लक, टेक केयर। अरे मॉम, ये तो देखिए वही है। क्या मैं आपको जानता हूँ? कल आपकी बेघर लोगों में खाना बांटने की वीडियो मेरे बेटे ने अपलोड की थी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मदद करने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। आपको निकाल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे बहुत अफसोस है। अब आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। मैं तो अपना हॉट डॉग स्टैंड खोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कुछ न कुछ हो जाएगा, फिर मिलता हूँ। रुको रुको, GoFundMe का क्या हुआ मार्कस? अरे हाँ, 1 मिनट। आपके पास $30,000 है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो तुमने किया उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं। ये सच है क्या? क्या मेरे पास सच में $30,000 है? वैसे कुल मिलाकर $30,220 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप नहीं जानते, इस पैसे से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें नौकरी वापस मिल गई ना? दरअसल मैंने हॉट डॉग स्टैंड खरीद लिया। हाँ, अब ये है सैमी सॉसेजेस। वाह, ये तो कमाल की बात है। $2.50। इस बार मेरे पास पूरे पैसे हैं। नहीं, अपने पास रखिए। क्यों? ये वाला मेरी तरफ से है, ओके? और एक तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चा, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। वेलकम। तो
ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो लौट कर आपके पास ही आता है। एंड कट। तो जल्दी बताओ लंच में क्या है? पता नहीं, हॉट डॉग हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर फीस्ट और मैं अपना ही मिस्टर फीस्ट बर्गर खाने जा रहा हूँ। कैसी रहेगी फर्स्ट बाइट, आइए देखते हैं। बहुत बढ़िया। रुको, हमें कट करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया? मुझे अभी समझ आया कि ये बर्गर तो बिल्कुल मिस्टर बीस्ट के बर्गर जैसा है। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, देखो इसे एक बार। इसमें बीफ है, चीज, अचार, प्याज, सॉस और मस्टर्ड। तुम सही कह रहे हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसे पता चल जाएगा तुम उसे कॉपी कर रहे हो। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बारबेक्यू सॉस ट्राई करता हूँ। हाँ? अच्छा आइडिया है। एकदम नया बर्गर बन गया। 50 लाख रुपए। आखिर तुमने अब इतने पैसों से क्या खरीद लिया? कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता। सामान किससे खरीदा है? एप्स फ्लैश LLC। ये तो बस आधा एडवांस दिया है मोबाइल ऐप के लिए जो हम बनवा रहे हैं, अपने बर्गर बेचने के लिए। तुम लोग अब बर्गर बेचोगे मिस्टर बीस्ट की तरह? नहीं, हमारा अलग है क्योंकि हमारे बर्गर में बारबेक्यू सॉस है। पर ये तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। मैंने इनको बताया था। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि तुम बोल क्या रहे हो। फिर भी मुझे खुशी है, कम से कम कुछ बेचने की सोच तो रहे हो, क्योंकि तुम लोगों का बैंक अकाउंट खाली होता जा रहा है। जो तुमने 100 PS5 और वो इमारत दी थी, उससे कुछ मदद नहीं हो पाई है। ठीक है, जब मिस्टर बीस्ट अपना सारा पैसा दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तुम मिस्टर बीस्ट नहीं हो, बल्कि मिस्टर फीस्ट हो। उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं और तुम्हें बस 10। तो इससे पहले कि तुम कंगाल हो जाओ, उनके जैसा बनना छोड़ दो, समझे मिस्टर फीस्ट? चिंता मत करो, हम भी अच्छा करेंगे, बस देखते जाओ। एक बार बस ये बर्गर लॉन्च हो जाए, फिर देखना इतना पैसा बरसेगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। काश तुम्हारी बात सच हो। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के साथ काम किया है और देखा है चीजें कैसे बिगड़ जाती हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे पास कितने बर्गर तैयार हैं? पता नहीं, शायद 100 के आसपास। हाँ, 100 काफी नहीं है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? चलो चार्ल्स, तुम्हें जल्दी काम करना पड़ेगा, खुलने का समय नजदीक है। ये मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें रुकना पड़ेगा। हम नहीं रुक सकते। तो फिर कुछ लोगों को मेरी मदद के लिए भेजो, मैं अकेले नहीं कर सकता। अब इतनी जल्दी मदद कहां से लेकर आऊं? हाँ, ये मुझे दो। अब रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं, तुम बस बर्गर बनाओ। पर मुझे ये नहीं आता। हो जाएगा, कोशिश तो करो। अब तो संभाल लोगे ना? अगले 1 घंटे में मुझे 1000 बर्गर तैयार चाहिए। क्या? ये नामुमकिन है। इसके लिए तुमको पूरी ट्रेन्ड स्टाफ की आर्मी चाहिए होगी। ये मुझे दो और जाके उनकी मदद करो। मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं, बस 2 बंद के बीच एक टिक्की लगाओ। अगर वो अच्छी ना लगे तो उसमें बहुत सारी बारबेक्यू सॉस डाल देना। ठीक है। चलो अब तो ठीक है ना चार्ल्स? भूखे लोग खड़े हैं, चलो 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 जल्दी करो। हटो यार। मुझे तो लगता था रेस्टोरेंट चलाना काफी आसान है, ये तो काफी मुश्किल है। क्या तुमने बाहर लोगों की जमा भीड़ देखी है? बढ़िया, हमारा प्लान काम कर रहा है। अच्छा, एक बड़ा रेस्टोरेंट मिल गया। यहाँ का किराया कितना है? पता नहीं, शायद 25,000 नहीं, लाख। टिमी, तुम सारा पैसा ऐसे नहीं उड़ा सकते। अब चिंता करना बंद करो, तुमने खुद ही बताया ना, बाहर हजारों ग्राहक खड़े हैं। बाहर क्राउड को संभालना मुश्किल हो रहा है, उन्हें अंदर आने दूं क्या? बस कुछ ही मिनट और। अच्छा फिश, तुम्हारा काम है लोगों को ज्यादा से ज्यादा बर्गर बांटना। और बांटना? मुझे लगा तुम इन्हें बेचने वाले हो। तो फिर तुम आखिर पैसे कैसे कमाओगे? रीड भाई, क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा? हमारा लक्ष्य है इस वीडियो पर लाखों व्यूज मिलना, ताकि जब लोग इसे देखें वो हमारा ऐप डाउनलोड करें और फिर बर्गर खरीदें। हम पैसे ऐसे कमाने वाले हैं, ठीक है? ऐप का काम कैसे चल रहा है फिश? बढ़िया, खत्म होने वाला है। ये देखो जरा। बढ़िया। हमें डेवलपर्स को इसका बचा हुआ पेमेंट भी करना है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम इन्हें 50 लाख का चेक भेज सकते हो? 50 लाख? सर,
आपको ये कैश चाहिए था? सही समय पर आए हो। ध्यान से सुनो, तुम्हारा काम है ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं बांटना। नहीं 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 टिमी, मैंने पहले ही बताया था हमारे पास पैसे कम है। तुम्हें ये सब अभी वापस जमा करने होंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम वैसे ही बर्गर फ्री में बांट रहे हो, तो फिर ये कैश बांटने की क्या मिस्टर जरूरत बीस है? ने भी ऐसा किया था, वो हमसे एक कदम आगे नहीं हो सकता। तुम मिस्टर बीस नहीं हो और फिर हमेशा उससे मुकाबला करने की क्या जरूरत है? मैं मुकाबला करूंगा, तुम्हें हमारे बीच की हिस्ट्री नहीं पता। बॉस, लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उन्हें अंदर आने दो। सब सुनो, क्या तुम तैयार हो सब फ्री बांटने के लिए? और तुम्हारा क्या दोस्त? चलो छोड़ो, शुरू करते हैं। चलो सब। थैंक यू। हे, इसमें चीज तो नहीं है ना? है क्या? चीज तो है, क्यों? मुझे उससे एलर्जी है। अरे यार, अब क्या करें? सारे बर्गर्स में चीज तो होती है। सुनो, इसके बदले इनको एक पैसे की गड्डी दे दो। ठीक है, ये लीजिए, चीज के लिए माफी चाहेंगे। आप लोग मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ। थैंक यू सो मच। हे, मैं इसे रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। अभी तक कितने बर्गर बांट चुके हो? काफी सारे। और कैश कितना बांट चुके हो? काफी सारा। बहुत बढ़िया, लगता है अब सब खत्म होने वाला है। लोगों से पैसे लेना शुरू कर दो। बाहर जाओ, बाहर जाओ चार्ल्स, जाओ जल्दी जाकर बर्गर्स बनाओ, और इस बार पैसे लेने की बात मत करना। सर, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, बाहर कुछ हो गया है, आकर देखिए। तुम लोग कस्टमर्स का ध्यान रखना। ठीक है। सर, वहाँ देखिए, वो। मिस्टर बीस, मिस्टर बीस। नहीं, मैं बस अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी, इतने में कोई टक्कर मारकर चला गया। ये सब क्या अभी हुआ? हाँ, वो ड्राइवर तो बस भाग गया और मेरी ऐसी हालत भी नहीं कि मैं इस सब को ठीक कराने का खर्च उठा सकूं। क्या तुम ये सब रिकॉर्ड करोगे? हाँ ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ इनके साथ। आपका नाम क्या है, बताइए लोगों को। मेरा नाम डेनिस है। मैं यहाँ खड़ा हूँ डेनिस के साथ, और अभी अभी इनकी कार को टक्कर लगी है। ये बहुत ही बुरी खबर है, पर क्या आपको पता है कि अच्छी खबर क्या है? तो दूं आपको अच्छी खबर? अच्छी खबर? मैं आपके लिए एक नई गाड़ी खरीदने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सच बताइए, गाड़ी कितने की थी? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। क्या सच में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, 25 लाख रुपए आपके लिए बहुत रहेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 25 लाख काफी रहेंगे ना आपके लिए? आपका बहुत शुक्रिया। आपको अंदाजा भी नहीं है ये पैसे मेरे लिए कितने जरूरी हैं। ये लीजिए डेनिस अर्मस्पोकर। ये बहुत ही अलग सा नाम है। गॉड ब्लेस यू टू। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपका ख्याल रखे। ओह, वो बस रोने ही वाली थी। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा भाषण पसंद नहीं है, पर ये औरत क्यों रो रही है? ओह, उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसको नई गाड़ी के पैसे मिले। क्या? रिकॉर्डिंग रोको जरा। टिमी, हमें अभी बात करनी पड़ेगी, अकेले में प्लीज। तुम्हारी दिक्कत क्या है? वही दिक्कत जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले आगाह किया था। तुम्हारे पैसे जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। रुक जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो रीड। मैं मजाक नहीं कर रहा टिमी, तुम्हारा मैनेजर होने के नाते कह रहा हूँ कि तुरंत ये पैसा लुटाना बंद कर दो, बिल्कुल अभी से। तुम बस तिल का पहाड़ बना रहे हो, मैं इतना भी कुछ खर्च नहीं कर रहा। मिस्टर फीस्ट, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपको बर्गर कैसा लगा? वो बारबेक्यू सॉस बिल्कुल अलग है ना? वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बर्गर की जगह मुझे कैश मिल गया। तुम्हारा स्वागत है। अभी कह रहे थे ज्यादा खर्च नहीं किया। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, पर मिस्टर बीस्ट ने भी ऐसा ही किया था। टिमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कोई और बनने की जरूरत नहीं है, बस जैसे हो वैसे रहो। उसको आगे नहीं निकलने दे सकता, समझ आया? आखिर तुम्हारे और उसके बीच क्या माजरा है? तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? वो सोचता है वो हमेशा मुझसे बेहतर है, हमेशा जब से हम बच्चे थे। मैं इन सब से थक चुका हूं, समझ आया? ये सब तब शुरू हुआ जब हम बच्चे थे, और उसका तबादला मेरे स्कूल में हुआ था। जब भी मुझसे कोई सवाल गलत हो जाता था, तभी वो पूरी क्लास के सामने उसका जवाब देकर मुझे नीचे दिखाता था।
उसके आने से पहले मैं सभी खेलों में अच्छा था और सब मुझे ही देखते थे, पर जब से वो आया सबको लगने लगा वो सबसे अच्छा है। चीजें और भी खराब हो गई जब वो लड़की आई। मुझे त्रिशा बहुत पसंद थी। एक दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जाकर उससे बात करूंगा, पर मुझसे पहले उसने उसको भी चुरा लिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो समझे, वो हमेशा मुझे हराना चाहता है, इसलिए इस बार चाहे जो हो जाए मुझे उसे हराना ही होगा। ओह टिमी, तुम कैसे इतने सालों पहले हुई घटना का असर अपने आज पर डाल सकते हो? मुझे वो लड़की बहुत पसंद थी। शायद हम आज साथ होते। ठीक है, फिर भी तुम्हें ये पैसे लुटाना बंद करना होगा, नहीं तो तुम कंगाल हो जाओगे। ताकि वो बीस्ट फिर से मुझे हरा दे। मैं ये नहीं होने दूंगा। शुक्रिया, पर कोई बात नहीं। इसको रिफ्रेश करो। हाँ ठीक है ठीक है। वो ये क्या बात है। देखा, मैंने कहा था ना ये अच्छा आइडिया है। बर्गर कैसे बिक रहे हैं? अभी देखता हूं। अजीब बात है, कह रहा है सर्वर एरर। क्या? मेरा भी ये बता रहा है। वीडियो पर कमेंट्स में क्या लिखा है? अच्छा देखते हैं, चलो। ऐप नहीं चल रहा, बर्गर खरीदने की कोशिश पर ऐप नहीं खुल रही, किसी और को भी सर्वर एरर आ रहा है। इंतजार से थक गया, अब मिस्टर बीस्ट का बर्गर खरीदने जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, सब काम पे पानी फिर रहा है। कोई जाकर डेवलपर्स को फोन करो। बिल्कुल अभी करता हूँ। हेलो, देखिए मैं मिस्टर फीस्ट बोल रहा हूँ। ऐप काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैंने सर्वर्स बंद कर दिए हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी चालू करो। मेरे हजारों ग्राहक बर्गर खरीदने के लिए बाहर कोशिश कर रहे हैं। कर दूंगा, पर तुम्हारा ये 50 लाख का चेक बाउंस हो गया है। पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए। बाउंस हो गया? ऐसा कैसे हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। हमें उनको तुरंत पैसे देने होंगे। हमारी बिक्री का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर कौन से पैसों से? तुम्हारे पास बस 32 रुपए बचे हैं। मुझे नहीं पता कितने पैसे बचे हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सारे काम पर पानी फिर। अगली बार शायद अपने मैनेजर की बात सुनने की कोशिश करना। हे, कहाँ जा रहे हो? टिमी, अब क्या है? फिर से यही कहोगे कि पहले बताया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। कहाँ हो तुम? बस पास वाली डोनट शॉप के बाहर बैठा हूं। मैं बस अभी आता हूं। ओह, ये तुम हो? क्या एक सेल्फी ले सकते हैं? माफ कीजिएगा, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है। किसी और दिन सही। अरे आप वही है ना जिससे मैं पार्किंग में मिला था? आपकी नई गाड़ी कैसी चल रही है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? नई गाड़ी कैसे आती? आपका चेक तो बाउंस हो गया था। ओह नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये बहुत शर्म की बात है। दरअसल मेरी आर्थिक हालत सही नहीं है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। आपको क्या लगता है आप मिस्टर बीस्ट हैं? तुम ठीक तो हो? ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। मुझे विश्वास ही नहीं होता। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बहुत से यूट्यूबर्स को जानता हूँ। हाँ, अफसोस हुआ जानकर कि आज का तुम्हारा दिन खराब है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर हुआ क्या? मैंने मिस्टर बीस्ट की तरह बर्गर से शुरुआत करी थी। पैसे खत्म होने की वजह से मैं ऐप लॉन्च नहीं कर पाया। मेरी वीडियोस को तो लाखों व्यूज मिल रहे हैं, पर कोई मेरा बर्गर खरीद ही नहीं पा रहा है। ओह मैन, सुनकर बहुत बुरा लगा। हाँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों ना तुम ये सब मिस्टर बीस्ट की बर्गर ऐप पर डाल दो। ये एक लंबी कहानी है, तुम ये समझ लो। बस अब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, खासकर जब से उसने स्कूल के बाद वो लड़की मुझसे छीन ली है। मिस्टर बीस्ट तुम्हारी लड़की ले गया? यकीन नहीं होता उसने ऐसा कुछ किया होगा। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ और सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, अब तो कॉल लग चुकी है। हे, क्या हाल है दोस्त? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अजीब सा सवाल है। तुम मिस्टर फीस्ट को तो जानते हो ना?
पर क्या तुम दोनों के बीच किसी लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था क्या स्कूल में? क्या नाम है उसका? त्रिशा। ट्रिशा। ट्रिशा आपकी कजन है? हाँ, सच में बहुत ही अजीब बात है। ओके, तो सारी बात क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओह हाँ, एक और सवाल, क्या आपकी मिस्टर बीस्ट ऐप पर एक और बर्गर की जगह खाली है? जगह है? ठीक है, तो फिर मैं तुमसे दोबारा बात करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको गाड़ी डिलीवर करने आया था। कम ऑन। क्या? ये आपके लिए है। क्या सच में? ओह माय गॉड, एक पोर्श। थैंक यू। यू वेलकम। चेक बाउंस होने के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप तो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे। अब क्या हुआ? बस ये समझ लीजिए, मेरा बर्गर आखिरकार चल निकला है। लोगों को बारबेक्यू सॉस बहुत पसंद आई। मुझे पूरा यकीन है। आपका फिर से शुक्रिया, ये तारीफ के काबिल है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी मिस्टर फीस्ट। ओह, आप बस मुझे टिमी कहिए। इसका मतलब अब आप मिस्टर फीस्ट नहीं है? नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी और के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। बस खुद पर यकीन रखो। ये बात बिल्कुल सही है। टेक केयर। बहुत अच्छा किया तुमने। थैंक यू। तो अब हम क्या करेंगे? जो तुम चाहो। मैं 10 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था त्रिश। दोबारा जरूर आइएगा। डैड देखिए, आप ये ब्रांड न्यू आईफोन दिलवा सकते हैं। सिर्फ 60,000 का है डैड। ओह, बहुत महंगा है। पता भी है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना भी मत सुनाइए, ऐसी भी क्या मेहनत लगेगी। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत लगती है कमाने में। पर मुझे ये चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम काम करना शुरू करो। इन प्लेटों से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या प्लेट रखूं? आपने मुझे नौकर समझा है क्या? आप छोड़िए, मैं मॉम से पूछ लूंगा। मॉम, क्या चाहिए बेटा? आप मुझे नया आईफोन दिलवा देंगी? डैड दिलवा नहीं रहे, उल्टा सुना रहे हैं। पर तुमने अभी कुछ ही महीने पहले नया आईफोन लिया था ना? हाँ, पर वो आईफोन 11 था। ये आईफोन 12 है मॉम। बेटा देखो, मैं पैसे बचाने के लिए कितने वक्त से यही फोन चला रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, किचन में हेल्प करो और बदले में पैसे ले लो और खुद ही खरीद लो। प्लेटें धो लो और पैसे कमा लो। वो मैं प्लेट धो? मुझे नौकर समझा है क्या? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, हमारी मदद करोगे? मुझे एक कचरे वाला समझा है क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम फोन की वजह से दुखी हो, पर तुम रेस्टोरेंट में मदद करने के बदले पैसे कमा सकते हो। हाँ, और उस पैसे को जोड़कर तुम नया आईफोन भी खरीद सकते हो अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं खुद का ही जॉब कर लूंगा और खुद फोन खरीद लूंगा। स्पेंसर चला जाता है और पूरे जोर शोर से फोन के लिए जॉब ढूंढने में जुट जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर उसे जल्द ही दूसरे रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर काम करना कितना मुश्किल है ये पता चलते ही सारी खुशी उड़ जाती है। उसे गंदी टेबल साफ करनी पड़ती हैं। घंटों तक वो खड़े खड़े गंदी प्लेटों को साफ करने में लगा रहता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी उसे फर्श साफ करने और कुर्सियां रखने के लिए रुकना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पहला चेक मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसे खोलता है, पर इतने काम के बदले में इतनी मामूली सैलरी देखकर मायूस हो जाता है।
अब उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्पेंसर अपने मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। हे मॉम, हे डैड, अभी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। हाय बेटा, कैसी चल रही है जॉब? ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे कुछ महीनों तक काम करने के बाद लग रहा है कि आप सही थे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो खरीद लिया तुमने वो आईफोन? हाँ। लेकिन मैंने ये फोन अपने लिए नहीं लिया, आपके लिए लिया है मॉम। आपका फोन पुराना जो हो गया है, लीजिए, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ओह नहीं बेटे, मैं तुमसे ये फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी मेहनत है। मॉम प्लीज, आपको लेना पड़ेगा। आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, इस पर आपका हक है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। थैंक यू कैसा मॉम? और डैड, मैं आपकी मदद करता हूं। थैंक यू बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। वो तो मैं भी करता हूँ मॉम। पर ये फोन काम कैसे करता है? मेरे पुराने फोन जैसा ही है। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आपको सिखा दूंगा।